वाले सेगमेंट में एक दिन में दो बार दिख गए। बात ही ऐसा है, अरे अंबानी का शादी है, मजाक थोड़े है। अभी अभी बहुत सारा न्यूज आ गया है आपके बीच, जिसमें अखिलेश यादव, पवन सिंह और भी बहुत सारे लोग हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में। इन्होंने शादी में शामिल होने का सबसे तगड़ा, सबसे झकास फोटो शेयर किया, जिसमें आप देख सकते हैं दूल्हे राजा का फोटो है, नीता अंबानी का फोटो है। क्या मस्त तरीके से जो है वो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, अपने में डिस्कशन कर रहे हैं, और आते आते घर पे पोस्ट किया शादी की बहुत सारी बधाई, मतलब ओवरऑल शुभकामना दे रहे थे। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेजू भैया के बारे में। तेजू भैया को शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं था ना, ये सीधे गए वहां पे और देखे कि अपने फेवरेट कलाकार कौन है, और जाते जाते सबसे पहले लिए रजनीकांत जी के साथ फोटो। ओहो हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सेल्फी है, इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टार से भी मिले, जिसमें से ये वाला फोटो भी उन्होंने शेयर किया। शादी उदी का बधाई नहीं दिए, बस हैशटैग डाले ताकि पोस्टो वायरल हो। तेजी में ब्लॉगर न है महाराज, यूट्यूबर लोग ऐसा ही सोचता है। अरे नहीं भैया, तेजू भैया ने थोड़ा शादी पे भी फोकस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं और दूल्हे राजा अनंत अंबानी हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। और बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बहुत ज्यादा दुखी थे, जितने ही पवन सिंह के फैन हैं, कि पवन सिंह का फोटो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया अंबानी के घर के अंदर का, अंबानी के फैमिली के साथ। तो चलो सबसे पहले तो हम आपको एकदम नया, एकदम झकास और सबसे लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। आपके जो स्क्रीन पे बगलवा में ये वाला वीडियो चल रहा है, वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे नया है, और हमको नहीं लगता है अभी तक आप ये वाला वीडियो देखे होंगे। अब सवाल ये कि क्यों नहीं गए पवन सिंह अंबानी के फैमिली में, अंदर जाके क्यों नहीं फोटो वोटो आया, यही मन में सवाल चल रहा है ना। तो आपको बता दें, गुप्त सूत्र यानी कि अंदर का खबर ये है कि पवन सिंह जो है ना, वहां पे रिश्ता निभाने नहीं गए थे, वहां पे पैसा से शो करने गए थे, और बस 2 मिनट 50 सेकंड शो करने का आपको पता है कितना लिए हैं पवन सिंह? 40 लाख रुपया। और ये पवन सिंह के जीवन का सबसे बड़ा स्टेज शो अचीवमेंट था कि बस उतना देर के शो करने के लिए इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर दिए। और ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक लकीर है। चलो अब आगे बहुत सारे सुपरस्टार करेंगे, लेकिन इस लकीर को कोई नहीं डुला सकता है, गुरु कोई नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं बाबा रामदेव। इस तरीके का रूप तो आपने कहीं नहीं देखा होगा बाबा रामदेव का। क्या तगड़े तरीके से डांस कर रहे हैं, नाचो 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 बाबा नाचो। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमोद प्रेमी यादव के मैटर में नए अपडेट के बारे में। आपको लगातार तुम अपडेट दे ही रहे हैं, क्या है मामला, क्या है मामला, क्या है मामला। अब इसमें लिटरली बिहार पुलिस इन्वॉल्व हो गया है, और वो हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो आपके वजह से हुआ है। हमने कहा था थोड़ा सा प्यार जो है वो जाके दिखाओ ट्विटर पे, आप लोगों ने इतना प्यार दिखा दिया कि मामला एकदम अपर लेवल तक पहुंच गया, और बिहार पुलिस स्वतः इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अब प्रमोद प्रेमी यादव पे कार्रवाई करने का निर्देश दे चुकी है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक फ्रॉड के बारे में, जो लड़कियों से पैसा लेता था जमीन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, और कई एक लड़कियों को ठगा था। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। आज से कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से अविनाश सिंह राजपूत को जातिवाद की वजह से मारा जा रहा था। अब वो अपना पक्ष जो है वो इंटरनेट पे डाला था, तो सभी लोगों ने कहा कि अरे बेचारे को पीट दिया गया, पीट दिया गया। भाई ने वो वीडियो डिलीट कर दिया, और कुछ दिन बाद जाके पता चला कि भाई साहब ये तो बड़े फ्रॉड निकले। सबसे पहले तो ये लड़की से 17-18 लाख रुपया मार चुके हैं, फिर दोबारा मांग रहे थे, और मांगने के लिए गए थे पैसा दिल्ली में, वहां पे इनको कूटा गया और लतखुर्दन उड़ा दिया गया, और अभी फिलहाल अविनाश सिंह राजपूत जो है वो जेल के अंदर बंद हैं। छी 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 छी, कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर है भाई, पिटा जाते हैं अपने गलती की वजह से और नाम खेल देते हैं जातिवाद पे। बताइए, सारा गलती इसका, गया पैसा मांगने ये, और जब पिटा गए तो जातिवादी कार्ड खेल दिए, क्या जातिवाद की वजह से लोग मार दिया। हद है यार, कितने लोगों को बेवकूफ समझते हो यार। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। अब आपने ध्रुव राठी का बहुत सारा वीडियो देखा होगा, डायरेक्ट मोदी जी पे प्रहार करते हैं, और मोदी जी पे प्रहार करने वालों के साथ क्या होता है वो तो आप जनबे करते हैं, लेकिन उनसे इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। बात यह है कि मुंबई में ध्रुव राठी पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, और इस पे सफाई देते हुए ध्रुव राठी ने भी क्लियर करके कहा कि क्यों भाई मेरे बारे में क्यों फेक न्यूज फैला रहे हो। न्यूज वाले को भी कहा और पेपर वाले को भी कहा जो अंग्रेजी में न्यूज छापते हैं। उन्होंने बताया कि ये सारी न्यूज जो है वो पूरी तरीके से फर्जी है, फेक है। ये जो एफआईआर हुआ है वो पैरोडी अकाउंट पे हुआ है, जो कि पता नहीं कौन चला रहा था, क्या पोस्ट किया। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मेरे नाम से बहुत सारा पेज बना है, कोई कुछ डाल दे तो उसका जिम्मेवार हम ही है क्या? हम पे कोई एफआईआर नहीं हुआ, और जितना न्यूज देख रहे हैं आज तक से लेके ये सब
वो सारा फेक है, फेक है, फेक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समर सिंह के सगाई के बारे में। अभी आप न्यूज तो सुने ही होंगे कि किस तरीके से समर सिंह और आकांक्षा दुबे का मामला चल रहा था, और उनकी मां जो है आकांक्षा दुबे की, वो लगातार मुखर होके समर सिंह पे बोलते रहती हैं। और अभी जब समर सिंह का शादी हुआ है, ये चीज बिल्कुल भी आकांक्षा दुबे की मां को अच्छा नहीं लगा है, और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया आप खुद सुन लो। उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। ये मत सोचे कि मैं शांत बैठी हूँ, मीडिया पे नहीं आ रही हूँ किसी पे। ये मत सोचे कि मैं शांत बैठ गई हूँ, मैं शांत नहीं बैठी हूँ। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के बारे में। बहुत सारे लोग का जो नजर था वो इस विधानसभा में पड़ा था कि कौन जीतेगा ये, और सबसे स्ट्रांग नाम जो है वो बीमा भारती का आ रहा था, लेकिन सारा समीकरण फेल हो गया। वहां पे जीते शंकर सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, भयंकर तरीके से जीते हैं, और पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, बीमा भारती सब लोग धराशायी हो गया। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। और भी लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, उन लोगों का तो वीडियो आया है भैया पूरे नेशनल मीडिया पर, और उनमें से सबसे पहला नाम है हनी सिंह का। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे बढ़े तो बात करें बादशाह का। बादशाह भी क्या तगड़ा परफॉर्मेंस दिए थे, और इतना ही नहीं, वर्ल्ड के सबसे टॉप सिंगर में जाने वाले दिलजीत दोसांझ ने भी गजब का परफॉर्मेंस दिया, और यहाँ पे सोनू निगम ने तो क्या दिल जीता है लोगों का, मजा ही आ गया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के और बड़े करारे हार के बारे में। और वो हार जानते हैं क्या है? अभी तक तो आपने देखा होगा कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई, और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा मखौल उड़ाया गया था, लेकिन अब एक स्टेप और बढ़ा जा चुका है। और यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि बद्रीनाथ में उपचुनाव हुआ था, और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है दोस्तों। और जानते हैं कौन जीता है? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं के पाठक के बारे में। मतलब मानना पड़ेगा, शिक्षा विभाग से पलायन के बाद सबसे मजा शिक्षक लोगों को ही आ रहा है। पहले तो एगो दूगो सूत के मोबाइल चलाता था और सुतल रहता था मास्टर सब, लेकिन अभी तीन मास्टर एक साथ लेटे हुए हैं कि के पाठक गए, अब तो मस्ती करना है पूरा। खैर अभी बात करें के पाठक का, तो ये फिक्स नहीं है बाबू कि शिक्षा विभाग में नहीं आएंगे, फ्री हो सकते हैं, तो मजा लेना है उतना दिन ले लीजिए। अभी 19 तारीख तक छुट्टी में है, छुट्टी में आके तब पता चलेगा, देखिए कहाँ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि शिक्षा विभाग में भी आए और इन लोग को साफ नथनी नाथ दें। खैर आप कहाँ चाहते हैं के पाठक कहाँ जाए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक मुहर्रम जुलूस के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से मुहर्रम जुलूस में बहुत सारे लोग निकले थे अपने धार्मिक आस्था को दिखाने के लिए। और वहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे फिलिस्तीन का झंडा फहराया जा रहा है और इस्लाम का झंडा फहराया जा रहा है। आप देखिए ये दोनों फहराने में कहीं से कोई गलत नहीं है, लेकिन जितने भी एक पक्ष के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसमें भारतीय झंडा भी आपको दिखाना चाहिए, या फिर आपको सिर्फ इस्लामिक झंडा ही दिखाना चाहिए। यहाँ पे फिलिस्तीन का सपोर्ट करने का क्या मतलब है? आप तो भारतीय हैं, आपको तो अपने देश से प्रेम है, तो अपना देश का झंडा एक भी नहीं है, लेकिन वहां पे फिलिस्तीन का झंडा है, और ये लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का सबसे कमाल का वायरल वीडियो। फोटो तभी अच्छी आती है जब शानदार उजाला हो, और रील्स तभी चलती है जब साथ में पुलिस वाला हो। वाह बहुत बढ़िया। क्या बनना है? पुलिस वाला? नेता बनना है मुझे। चलो दोस्त यहां तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी इस तरीके का एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले देखना है तो आगे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ना।